नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। ये 2 जनवरी का वीडियो है और आपने देखा होगा कि अब पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ है, काफी अच्छा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी उतना स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर नहीं हुआ जितना हिमाचल में हुआ है और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। और इससे पहले हमने देखा था कि जो कल जो बारिश हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, कई इलाकों में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हुई थी। अब ये पूर्वी जिलों में बारिश हुई है और दक्षिण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां, दिल्ली में एक दो जगह पर बूंदाबांदी ही देखने को मिली। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से बने हुए थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक पीछे था, एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। अब अगर हम देखें, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर था जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर है, इस पर अगर ध्यान दें तो आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे आ गया है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। एक इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो पंजाब के आसपास है, अगर इसको देखें, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ से हटने वाला है। इसका बहुत ज्यादा असर अब देखने को नहीं मिलने वाला है इस इलाके में। तो ये जो यहाँ पर बना हुआ है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा और ये भी आगे चला जाएगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है ये असम के ऊपर है। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको मैं दिखाऊं वो बना हुआ है यहाँ पर, ये श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी इलाकों में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है। तो आज अगर ये क्लाउड पिक्चर देखें, ये दोपहर 12 बजे के आसपास है, तो आप देखिए कोहरा जो है वो छाया हुआ है। ये लो क्लाउड है, यानी कोहरा जब ऊपर उठता है, यानी धूप निकलती है तो कोहरा जब ऊपर उठता है तो लो क्लाउड के रूप में दिखाई देता है। तो राजस्थान के कई इलाकों में, पाकिस्तान में और हिमाचल वगैरह में आप देखिए, और ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रहा है। और ये जो ये बादल भी है कुछ इलाकों में, यानी मिक्स है ये। और इस तरह का यहाँ पर माहौल है। और इंटीरियर तमिलनाडु और केरल में भी काफी ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर आज की बारिश हम देखें तो आप देखिए बारिश की गतिविधियां ये पूरा उत्तरी पाकिस्तान में हुई है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर। जम्मू कश्मीर में ज्यादा हुई है, पंजाब के पूर्वी जिलों में हुई है, हरियाणा में एक दो स्थानों पर हुई है, पूर्वी राजस्थान में हुई है। और ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये जो इलाके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी देखने को मिली है। और जो तेज बारिश हुई है वो इंटीरियर तमिलनाडु और केरल में हुई है, कोस्टल तमिलनाडु में बारिश थोड़ी सी कम हुई है। तो और हमने देखा था कि मुंबई में भी बारिश की गतिविधियां थी। उसका कारण ये था कि एक जो ट्रफ थी वो यहाँ से, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था यहाँ से, और इस तरह से ये ट्रफ इस तरह से आ रही थी। तो उसके कारण ये राजस्थान के कई इलाकों में, गुजरात में और ये जो मुंबई वगैरह में बारिश हुई थी जो एक दिन पहले हुई थी। अब अगर बारिश देखें हम तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई है, तो सबसे ज्यादा हुई है कुन्नूर में, 261 मिलीमीटर बारिश हुई है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है। और पलक्कड़ में जो केरल में है वहां पर 68 मिलीमीटर है, उदामंगलम में 35 है, कन्याकुमारी में 16 है, चंडीगढ़ जो पंजाब में है 14 मिलीमीटर है, कोडाई कनाल में 14 है, नागापट्टनम में 11 है, गुलमर्ग, पलायमकोटी, कराईकल, कोटा, सुरेंद्र नगर, ये जो और जम्मू, मंडी, ऊना, मतलब ये 15 स्टेशन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसमें इस तरह की है। अब अगर देखें तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलना शुरू होता है तो क्या होता है कि जो उत्तरी हवाएं हैं वो आना शुरू हो जाती हैं यहाँ से। अगर ये पहाड़ों पर स्नोफॉल ऑलरेडी हो गया तो यहाँ से अगर आगे निकल गया तो ये देखिए जो उत्तरी हवाएं हैं उसके कारण ये पूरे इलाकों में, पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर। और आप देखिए अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गिरना शुरू होंगे टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन राजस्थान और गुजरात में ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक गिर गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसको देखा जाता है कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, ये आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो हवाएं जो है जो इस तरह से घूम रही होती है, तो ये जो उत्तरी हवाएं हैं इनको ये रोक देती है, तो बर्फीली हवाओं को रोकती है, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, बादल होते हैं, फॉग होता है, तो उसके कारण मिनिमम टेम्परेचर यानी रात के तापमान बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ता है, मान के चले यहाँ पर आ गया, ये आगे इधर आ गया, ये इस जगह आ गया, तो क्या होगा, हवा इस तरह से घूमेंगे और ये इस तरह से आएगी। और ये जो हवा है ये उत्तरी हवा है, जहाँ बर्फीली हवा है, जहाँ बर्फबारी हो चुकी है, वहां से टेम्परेचर गिराती है। तो अभी आपने क्या देखा कि टेम्परेचर गिर रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये गिर रहे हैं, ये पश्चिमी भारत में गिर रहे हैं। अब ये अगले 24 घंटों में, यानी 3 तारीख से, जैसे मैंने बताया कि 3 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तरी महाराष्ट्र तक के टेम्परेचर गिरेंगे, यहाँ पर सर्दी बढ़ेगी। और 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में हो सकता है
कि कुछ इलाकों में यहाँ पर खास करके अगर राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो शीतलहर का प्रकोप आ सकता है। दिल्ली में भी तापमान जो 10 डिग्री के आसपास है वो काफी ज्यादा नीचे आएंगे और कड़ाके की सर्दी अब यहाँ पर आपको सुबह शाम की दिखाई देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिन में धूप निकलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो अगर आज का हम वेदर देखें, तो आज अगर देखते हैं तो ये जो पहाड़ों पर अवशेष है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्ब पाकिस्तान पर है, उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के ये जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, इन्हीं इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी देगी। हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम साफ होने वाला है। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसके यानी दक्षिण भारत में, तो इसके प्रभाव से जो हवाएं हैं ये काफी तेजी से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से। तो ये साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला, लक्षद्वीप में भी और साउथ कर्नाटका में बारिश देगी। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो जो दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में ज्यादा होगी, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद 3 तारीख से मौसम लगभग साफ हो जाएगा। और क्या होगा कि जो हवाएं जो यहाँ से चल रही हैं, अभी जो इस तरह से चल रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा था, अब ये यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात और ये महाराष्ट्र तक ये टेम्परेचर को गिराएंगी 3 तारीख को। और अगर हम 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को हम देखेंगे जो टेम्परेचर है वो, जो हवा है वो यहाँ तेलंगाना तक और ये छत्तीसगढ़ तक टेम्परेचर को गिराएगी 4 तारीख को। तो धीरे धीरे यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ टेम्परेचर गिरते जाएंगे और कड़ाके की सर्दी पूरे भारत को कवर कर लेगी। तो ये एक तरह से नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि अभी इसके बाद कोई बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, हल्के फुल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे जो पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल देंगे। और इस बार अभी तक शिमला, मसूरी और नैनीताल, ये जो इलाके हैं ये पूरी तरह से यानी साफ बने हुए हैं, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ है, केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल हुआ है। तो अभी इंतजार है और ये हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से जो उग्र हो जाए और अच्छे आने लग जाए, और उस समय ये स्नोफॉल इन इलाकों में भी हो जाए। तब तक के लिए हम कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा साफ रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश और स्नोफॉल की संभावना अभी फिलहाल इन इलाकों में दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।